बाइबल की कहानी हिंदी संस्करण। बाइबल एक अद्भुत पुस्तक है, केवल इसलिए नहीं कि इसमें बड़ी संख्या में शक्तिशाली और प्रेरक कहानियां हैं, बल्कि इसलिए कि बाइबल की 66 किताबों में एक महान कहानी बताई जा रही है। यह तथ्य तब और भी उल्लेखनीय है जब आप समझते हैं कि उन 66 पुस्तकों को 3 अलग अलग महाद्वीपों के 40 से अधिक लेखकों द्वारा 1600 वर्षों में लिखा गया था। उस सभी विविधता के माध्यम से बाइबल में एक प्रमुख कहानी है। बाइबल इसकी कहानी में एकीकृत है क्योंकि परमेश्वर इसके लेखक हैं। सीधे शब्दों में कहें, बाइबल की कहानी परमेश्वर की महानता, उनके बचाव और सभी चीजों की बहाली में प्रदर्शित है। बाइबल की कहानी उन सभी के लिए परमेश्वर की खुशखबरी की कहानी है जो उसे मानते हैं। यह पिता के बारे में एक कहानी है जो हमें बचाने के लिए अपने पुत्र को भेज रहा है और पुत्र ने हमें रखने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा है। बाइबल की कहानी परमेश्वर के बारे में है जो सभी चीजों पर अपनी महानता दिखाते हैं। कई अच्छी कहानियों की तरह बाइबल की कहानी को 4 नाटकीय दृश्यों में बताया जा सकता है। अधिनियम 1, सभी चीजों को बनाने में परमेश्वर की महानता। परमेश्वर की महानता के नाटक में पहला कार्य बाइबल के शुरुआती पन्नों में देखा गया है। परमेश्वर बाइबल का मुख्य पात्र है। वो मुख्य भूमिका में सिद्धांत अभिनेता हैं। बाइबल शुरू होती है हर अच्छी कहानी की तरह हमें बहुत शुरुआत में ले जाती है। शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया। उत्पत्ति अध्याय 1 का 1। उनकी रचनात्मक शक्ति प्रदर्शन पर थी। उसने बोला और यह वैसा ही हो गया। उसने गठित किया, यह वैसा ही गठित हो गया। उसने सांस ली और मानवता को जीवन दिया गया। न केवल परमेश्वर की रचनात्मक शक्ति को प्रदर्शित किया गया था, बल्कि परमेश्वर ने भूमि, आकाश, पानी और जीवों के लिए सीमाएं निर्धारित करके अपने प्रभु शासन का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी छवि में मानवता बनाई और उन्हें पृथ्वी पर उनके प्रतिनिधि के रूप में अधिकार दिया। उत्पत्ति अध्याय 1 का 26 से लेकर 28 तक। पृथ्वी को भरने और उस पर शासन करने और संस्कृति बनाने के लिए मानव जाति को एक राजा की तरह आज्ञा दी गई थी। परमेश्वर की महानता उनकी रचनात्मक शक्ति और सभी चीजों पर उनके संप्रभु अधिकार में देखी गई थी। वो निर्माता है, वो शासक है। मानवता ईश्वर के विशेष रीति रिवाजों के रूप में बनाई गई थी जो उनके शासन के तहत उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाई गई थी। अधिनियम 2, परमेश्वर की महानता उनके वादों में। यह सुंदर मूल रचना लंबे समय तक नहीं चली। हालांकि परमेश्वर की दया और मानवता पर आशीर्वाद के बावजूद एक बाहरी विद्रोह हुआ। जहां परमेश्वर ने अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए मानवता को सब कुछ प्रदान किया था, वहां एक धोखा हुआ। परमेश्वर के शब्दों को घुमाया गया, संदेह किया गया और यहां तक कि इनकार भी किया गया। परमेश्वर के शासन को उखाड़ फेंका गया। हमारे पहले माता पिता ने शैतान के झूठ पर विश्वास करना चुना, जैसे उन्हें परमेश्वर की आवश्यकता नहीं थी। शैतान ने उनको विश्वास करवाया कि वो स्वतंत्र हो सकते हैं और अपने दम पर सभी चीजों पर शासन कर सकते हैं और परमेश्वर जैसे बन सकते हैं। उन्होंने परमेश्वर को राजा मानने के लिए मना किया था और उन्होंने अपनी अवज्ञा का दंड खुद पर लाद लिया। परमेश्वर की तरह बनने की कोशिश करते हुए वे पाप करते गए और परमेश्वर की महिमा से दूर होते गए। उत्पत्ति अध्याय 2 का 17 हमें बताता है कि परमेश्वर की अवज्ञा करने से शारीरिक और आध्यात्मिक मृत्यु होती है, क्योंकि सच्चा जीवन परमेश्वर की सच्चाई में मिलता है। हर इंसान की कहानी का अनिवार्य निष्कर्ष
अब मृत्यु है। हमारे पहले माता पिता आदम और हव्वा की मृत्यु हो गई और इसलिए उनके बाद हर पीढ़ी मृत्यु क्रम में आ गई। उनका मूल पाप पूरी मानव जाति में फैल गया और इसलिए नियम और मृत्यु अब शासन करती है। उत्पत्ति अध्याय 3। बाइबल के अधिनियम 2 में ईश्वर की उत्पत्ति का पता चलता है। पाप और मृत्यु सब कुछ नष्ट कर देते हैं। उत्पत्ति अध्याय 4 में शुरुआत और पुराने नियम की संपूर्णता के माध्यम से बाइबल की कहानी यह प्रदर्शित करती है कि पाप केवल एक बाहरी समस्या नहीं है, यह एक हृदय समस्या है जो हर किसी और हर चीज को दूषित करती है। भजन लेखक यह कहने में सही था, सब दूर हो गए हैं, सब भ्रष्ट हो गए हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो अच्छा करे, एक भी नहीं। भजन अध्याय 14 का 3। फिर भी परमेश्वर ने अपने कार्य को नहीं छोड़ा या नष्ट नहीं किया। शैतान की तबाही, पाप और मानवता में मृत्यु के बाद परमेश्वर काम पर था और है। परमेश्वर ने हव्वा से वादा किया कि एक दिन एक बेटा आएगा जो शैतान के सिर को कुचल देगा। उत्पत्ति अध्याय 3 का 15। परमेश्वर ने वादा किया कि अब्राहम एक महान राष्ट्र बनेगा, कि वो धन्य हो जाएगा और यह कि पृथ्वी के सभी लोग उसके माध्यम से धन्य होंगे। उत्पत्ति अध्याय 12 का 3। परमेश्वर ने दाऊद से वादा किया कि उसका एक बेटा होगा जो उसके सिंहासन पर बैठेगा और शासन करेगा और हमेशा के लिए शासन करेगा। 2 शमूएल अध्याय 7 का 16। परमेश्वर ने वादा किया कि वो अपने लोगों को उनके पाप से मुक्ति दिलाएगा, उन्हें क्षमा करेगा और उन्हें हमेशा के लिए एक नया रिश्ता देगा। इजैकिल अध्याय 36 का 25 से लेकर 29 तक। पाप की भयावह त्रासदी के सामने परमेश्वर की महानता देखी जाती है। मानवता को छोड़ने या नष्ट करने के बजाय परमेश्वर ने अविश्वसनीय वादे किए हैं जो उनकी महानता को प्रदर्शित करते हैं। वो दयालु, क्षमाशील, धैर्यवान, प्रेम करने वाला, न्यायप्रिय और विश्वासयोग्य है। अधिनियम 3, छुटकारे में परमेश्वर की महानता। परमेश्वर की कहानी का चरम अधिनियम उसके लोगों को छुड़ाने के उनके वादों को पूरा करने के इर्द गिर्द घूमता है। मैथ्यू, मार्क, ल्यूक और जॉन की किताबों के साथ शुरुआत करते हुए यीशु मसीह के दृश्य पर आने के रूप में प्रतिज्ञा का नाटक सामने आता है। यह हीरो वो प्रतिज्ञा थी जो शैतान को नष्ट कर देगा, राष्ट्रों को आशीर्वाद देगा, राजा के रूप में शासन करेगा और अपने लोगों को उनकी पाप और मृत्यु की गुलामी से छुड़ाएगा। यह हीरो अन्य मनुष्यों के विपरीत था जिन्होंने अपने स्वयं के साधनों द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास किया था। यीशु मसीह ईश्वर मनुष्य हमारी टूटी हुई दुनिया की गंदगी और कीचड़ में कदम रखकर इसको ठीक कर देगा। हालांकि यीशु मसीह पूरी तरह से परमेश्वर था, उसने खुद को दीन बना लिया और एक इंसान बन गया। हालांकि वह एक इंसान था, फिर भी वो पूरी तरह से परमेश्वर पुत्र था। यीशु एक सेवक के रूप में विश्वासपूर्वक परमेश्वर के नियम का पालन करता था और पाप के बिना जीवन जी रहा था। उन्होंने सिखाया, चंगा किया, बचाया, फटकारा और बहाल किया। वो हर तरह से निर्दोष और पवित्र था। उसने पापों को माफ कर दिया और मृत लोगों को जागने के लिए कहा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर होने का दावा किया और मानवता को उनके पाप से बचाने के लिए उन्हें धार्मिक नेताओं द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। उनके अपने ही शिष्य द्वारा धोखा दिया गया था, अपने ही दोस्त द्वारा इनकार कर दिया गया था और सरकारी अधिकारियों को सौंप दिया गया था। उन पर मुकदमा चलाया गया, उनकी निंदा की गई थी, उनको पीटा गया और हत्या कर दी। उसे एक मकबरे में दफनाया गया था। सब आशा खो गई लग रही थी। फिर भी यीशु कई लोगों के लिए फिरौती के रूप में अपना जीवन देने के लिए आया था। मार्क अध्याय 10 का 45। यीशु हमारे पाप को लेने और हमारा उद्धार करने के लिए एक बलिदान के रूप में आया था। इस प्रदर्शन से यीशु का काम पूरा हो गया था और उसकी मृत्यु हमारे पाप से हमें बचाने के लिए पर्याप्त थी। उसे 3 दिन बाद ईश्वर की शक्ति से फिर से जीवित किया गया। यीशु विजयी होकर फिर से राजा और
उद्धारकर्ता बन गया। परमेश्वर की महानता पापियों को छुड़ाने उनके पुत्र यीशु के द्वारा उनके सभी वादों को पूरा करने और उनके अनुग्रहपूर्ण कार्य में दिखाई देती है। यीशु ने शैतान, पाप और मृत्यु को हरा दिया है और हर किसी को अपने पाप से मुड़ने और विशेष रूप से उस पर भरोसा करने के लिए हर जगह बुलाता है। अधिनियम 4 उदारता परमेश्वर की महानता। रहस्योद्घाटन के माध्यम से अधिनियमों से बाइबल की कहानी राजा यीशु की जीत की नई वास्तविकता से बाहर काम कर रही है। वह राजा है, वह हीरो है। परिणामस्वरूप सभी चीजों को नया बनाया जाएगा। यह नया साम्राज्य और जीवन का नया तरीका पहले से ही पुराने पापी राज्य और जीवन के रास्ते के बीच में दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे लोग अपने विश्वास को यीशु में बढ़ाते हैं, वह उनके जीवन को बदलना शुरू कर देता है। लोग अपने जीवन में परमेश्वर की उदारता को पुनः प्राप्त करते हैं। परमेश्वर के लोगों के रूप में उसने हमें अंधकार के क्षेत्र से बचाया है और अपने पुत्र के राज्य में हमारा स्थानांतरित कर दिया। कुलुसियों अध्याय 1:13। हमें परमेश्वर के क्रोध की वस्तुओं से बचाया जाता है, जिसे अब उसके परिवार में बच्चों के रूप में अपनाया जा रहा है। हम जो यीशु पर विश्वास करते हैं, उसे हमारे साथ मिलकर जीवित किया गया है। अब हम हमारे पापों के लिए निर्णय का सामना नहीं कर रहे हैं। साम्राज्य भी आ रहा है। इसकी वास्तविकता अभी पूरी तरह से नहीं देखी गई है। स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीजों को यीशु के शासन और शासनकाल में नहीं लाया गया है। इसलिए आज कलीसिया को धरती के हर कोने में यीशु की खुशखबरी लेने और सभी देशों के चेले बनाने के लिए बुलाया जाता है। आदम और हव्वा की तरह हमें अभी भी दुनिया भर में ईश्वर भक्तों को विस्तार करने की आज्ञा है। मत्ती अध्याय 28 का 18 से लेकर 20 तक। एक दिन आएगा जब यीशु फिर से वापस आएगा और हमेशा के राज्य की स्थापना के लिए सभी चीजों को नया बना देगा। बाइबल इस दिन की बात करती है जब परमेश्वर अपने लोगों के साथ अपना निवास स्थापित करेगा। परमेश्वर स्वयं उनके साथ होंगे और उनके परमेश्वर होंगे। वो उनकी आंखों से हर आंसू पोंछ देंगे। मृत्यु कोई और नहीं होगी। दुख, रोना और दर्द अधिक नहीं होगा, क्योंकि पिछली चीजें बीत चुकी हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 का 3 से लेकर 4 तक। जैसा कि हम प्रतीक्षा करते हैं, हम आशा करते हैं और कहते हैं, आमीन। आओ प्रभु यीशु। परमेश्वर की महानता सभी चीजों की बहाली में देखी जाती है। आदेश आता है, धार्मिकता स्थापित है, सभी चीजें नई बनी हैं। वो अपनी शानदार और पूर्ण महिमा को प्रदर्शित करता है। परमेश्वर मुक्त करता है। मानवता और परमेश्वर एक दूसरे के साथ युद्ध में नहीं है। संपूर्ण शांति है। परमेश्वर की महानता सिर्फ उनकी असीमित शक्ति में नहीं, बल्कि उनके असीमित प्रेम में देखी जाती है। अधिक जानकारी के लिए हमें बाइबल कैसे मिली हमारे चैनल पर जरूर देखें। कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें और नए वीडियो अपडेट पाने के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करें।